आज एक और नई वीडियो करने जा रहे हैं। सांप और मेढक की कहानी हो चुकी थी और आज जैसा कि आपको बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो ब्राह्मीण और थ्री ठग्स, 3 लुटेरे की कहानी करेंगे आज। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी है जो कि आप इसको नोट कर लें और याद कर लें, वो आगे आपको बहुत काम देगा ये वर्ड। ये कहानी इंटरेस्टेड है, बहुत लोगों की कहानी ये सुनी भी होगी। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी पे रीडिंग और ट्रांसलेशन दोनों इससे इम्प्रूव होगा, तो वीडियो में बने रहें। तो इसका टाइटल था ये कहानी का, दी ब्राह्मीण एंड दी थ्री ठग। एक ब्राह्मीण और 3 ठग, 3 लुटेरे। इसकी कहानी है 3 ठग और 3 लुटेरे की कहानी और ब्राह्मीण की। तो देखते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए ब्राह्मीण इन ए स्मॉल विलेज। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड ए ब्राह्मीण, रहता था। जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो देयर लगता है, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। रहता था एक, ए मतलब एक ब्राह्मीण, इन ए स्मॉल विलेज, में इन मतलब में, ए मतलब एक, स्मॉल विलेज, स्मॉल मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव, छोटे से गांव में। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था छोटे से गांव में। हीज नेम वाज मित्रा शर्मा। हीज मतलब उसका, नेम मतलब नाम, वाज मतलब था, मित्रा शर्मा उसका नाम था मित्रा शर्मा, उस ब्राह्मण का नाम था मित्रा शर्मा। वन हीज फादर टोल्ड हिम टू sacrifice a god according to same ancient Hindu rites. One his father, once his father, एक बार उसके पिता, told him, कहा, told मतलब कहना, told him उसे, told him उसे, to sacrifice him, sacrifice बलिदान देने के लिए, एक गॉड एक बकरी को, अकॉर्डिंग अनुसार, टू सेम एशियन हिंदू राइट्स कुछ प्राचीन हिंदू राइट्स मतलब रीति रिवाज। एक बार उसके फादर ने उससे कहा, बलिदान दो, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, गॉड एक बकरी को, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग सेम हिंदू राइट मतलब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक बकरी को बलिदान दो। ही आस्क्ड हिम टू विजिट द कैटल फेयर इन ए नियर बाय विलेज एंड परचेज ए हेल्दी गॉड फॉर दैट पर्पस। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, ही आस्क्ड उन्होंने कहा, हिम मतलब उसे कहा, टू विजिट दी कैटल फेयर, जाओ, विजिट मतलब जाना, उससे कहा जाओ, दी कैटल फेयर पशु मेले में, इन ए नियर बाय विलेज करीब के गांव में, एंड परचेज ए हेल्दी गॉड, खरीदो, परचेज मतलब खरीदना, खरीदो, हेल्दी हेल्दी मतलब स्वस्थ, गॉड मतलब बकरी, हेल्दी बकरी, फॉर दैट पर्पस उद्देश्य से, उद्देश्य से उन्होंने, उसके पिता ने उसे एक करीब के कैटल फेयर, करीब के पशु मेले में, नियर बाय करीब के पशु मेले में जाने को कहा, गांव, विलेज विलेज मतलब गांव, करीब के मेले में, गांव के करीब के मेले में जाने को कहा, और खरीदने को कहा, परचेज मतलब खरीदना, खरीदने को कहा, हेल्दी गॉट मतलब स्वस्थ बकरी को बलिदान के पर्पज से। दी ब्राह्मीण विजिट दिस कैटल फेयर एंड बोथ ए हेल्दी एंड फेयर गॉट। दी ब्राह्मीण विजिटेड, ब्राह्मीण विजिट मतलब गया, गांव गया देखने के लिए, कैटल फेयर पशु मेले में, एंड और, वोगेट मतलब खरीदा, वोगेट मतलब खरीदा, ए हेल्दी एक स्वस्थ, एंड फैट गॉट मोटा बकरी। पशु मेले में ब्राह्मण गया और खरीदा एक मोटा बकरी, फैट मतलब मोटा। ही ही सोलिंग दी गॉट ओवर हिज सोल्जर्स एंड हेडेड बैक फॉर हिज होम। ही उसने सोलिंग दी गॉट बकरी को, ओवर हिज अपने हो, गॉट गॉट मतलब बकरी, ओवर मतलब ओवर दी सोल्जर्स मतलब शोल्डर अपने कंधे पर, ओवर मतलब अपने कंधे पर, शोल्डर मतलब कंधे पर, एंड और
हेडेड बैक, पीछे, फॉर हिज होम, बैक, बैक मतलब वापस, वापस चला गया घर। देयर वर 3 thugs also remaining in this fair. देयर वर 3 thugs, 3 ठग also भी roaming मतलब घूमना, फेयर मतलब मेला, मेले में 3 ठग भी घूम रहे थे, मेले में 3 ठग भी घूम रहे थे, roaming मतलब घूमना, also मतलब भी, फेयर मतलब मेला, 3 मतलब 3, ठग्स मतलब ठग, ठग मतलब लूटने वाला, लुटेरा या गुंडा। with the sole with the sole intention of cheating the shopkeeper and other customer there. With sole intention मतलब इरादा, इरादे के साथ, of cheating, चीटिंग मतलब धोखाधड़ी करने के इरादे के साथ, दी शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब दुकानदार के साथ, एंड और अदर कस्टमर देयर, और ग्राहकों के साथ, जो ग्राहक वहां घूम रहे हैं उसके साथ धोखाधड़ी करने के इंटेंशन से, इरादे से वह लोग घूम रहा था। When they saw this Brahmin going back to his home with the goat, when जब, they saw देखा, वे लोग देखा, दी ब्राह्मीन, ब्राह्मीन को, गॉड गोइंग जा रहा है, गोइंग बैक घर जा रहा है, टू हीज होम अपने घर, विद द गॉट बकरी के साथ, ब्राह्मीण जा रहा है अपने घर बकरी के साथ। दे थॉट ऑफ प्लान, दे वह उन्हें, उन्हें थॉट, थॉट मतलब प्लान, थॉट मतलब आइडिया, ऑफ द प्लान आइडिया आया योजना का, टू गेट दी गॉट, गेट मतलब पाना, गॉट बकरी को पाने का, वाई एम्प्लॉइंग, एम्प्लॉइंग मतलब इस्तेमाल, दी मेथड तरीका, टैगरी, टैगरी मतलब ठगी का, ठगी का तरीका इस्तेमाल करके, ब्राह्मण की बकरी को पाने के लिए, उन्होंने ब्राह्मण की बकरी को पाने के लिए योजना बनाई और ठगी का तरीका इस्तेमाल करके। तो आगे चलते हैं, ये 3 ठग है, ये ब्राह्मण है जो बकरी को लेके जा रहा है। तो आगे चलते हैं, वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिस गॉड विल मेक ए डिलीशियस मील ऑफ ऑल अस, दिस गॉड, दिस मतलब यह, गॉड, गॉड मतलब बकरी, यह बकरी, विल, विल मतलब बनेगी, मेक मतलब बनेगी, ए डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, मील मतलब भोजन, स्वादिष्ट भोजन, फॉर ऑल ऑफ अस सभी के लिए, ये बकरी सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनेगी। लेट्स सम हाउ गेट इट, लेट्स सम हाउ गेट इट चलो, लेट्स मतलब चलो, सम हाउ किसी तरह, गेट इट इसे प्राप्त करें, इट मतलब इसे, गेट मतलब प्राप्त, चलो किसी तरह इसे प्राप्त करें। दी थ्री ठग्स डिसाइडेड, डिस्कस दिस मैटर्स amongst themselves. The three thugs decided, discuss, तीनों ठग्स ने डिस्कस मतलब, डिस्कस मतलब चर्चा की, मैटर मामले पर, इस मामले पर तीनों ठग्स ने चर्चा की, अमंगेस्ट देमसेल्फ, अमंगेस्ट देमसेल्फ आपस में, आपस में तीनों ठग्स ने इस मामले पर चर्चा की। देन दे सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, देन फिर, दे वह सेपरेटेड, सेपरेट मतलब अलग हो जाना, फ्रॉम वन अनदर एक दूसरे से अलग हो गए, फिर वह एक दूसरे से अलग हो गए, एंड और, टुक हेडिंग, टुक हेडिंग छिप गया, पोजीशन मतलब जगह लेके छिप गया, एट 3 डिफरेंट प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ द ब्राह्मीन, वह वह तीनों डिफरेंट जगह पर, अलग अलग प्लेस, प्लेस मतलब जगह पर, पार्ट ऑफ द ब्राह्मीन ब्राह्मीन के जगह पर, पार्ट मतलब जगह, जिधर से मतलब ब्राह्मीन गुजरेगा उस जगह पर छिप गया, तीनों अलग अलग जगह पे। एज सुन एज द ब्राह्मीन रीच ए लॉनली स्पॉट, एज सुन एज ब्राह्मीन रीच लॉनली स्पॉट, जब, जैसे,
एज सुन एज जैसे ब्राह्मीण रीच पहुंचा, जैसे ब्राह्मीण पहुंचा ए लॉनली, लॉनली मतलब सुनसान, स्पॉट स्पॉट मतलब जगह, जैसे ब्राह्मीण सुनसान जगह पर पहुंचा, एज सुन एज मतलब जैसे ही कंजंक्शन का पार्ट है, एज सुन एज ये कंजंक्शन पार्ट है, जैसे ही वह सुनसान जगह पर पहुंचा, वन ऑफ द ठग्स कम आउट ऑफ हिज हिडिंग प्लेस, वन ऑफ द ठग एक ठग, कम आउट बाहर आया, हीज अपने, हेडिंग छिपे हुए, प्लेस छिपे हुए जगह से, एक ठग अपने छिपे छिपे हुए जगह से बाहर आया, कम आउट मतलब बाहर आना, हिडिंग मतलब छिपना, प्लेस मतलब जगह, अपने छिपे हुए जगह से बाहर आया, एंड और सेट द ब्राह्मीण इन ए सरप्राइज्ड टोन, सरप्राइज टोन, सेड और सेड कहा, द ब्राह्मीण ब्राह्मीण से, इन सरप्राइज आश्चर्य, टोन से आश्चर्यचकित, टोन टोन मतलब लहजे से, आश्चर्यचकित लहजे से कहा, सर व्हाट इज दिस, सर ये क्या है, व्हाट इज दिस सर ये क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड बाय ए पीस मैन लाइक यू सो शुड कैरी ए डॉग ऑन ही सोल्जर्स शोल्डर, आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आता, वाई पीस पीस मैन, वाई मतलब क्यों, पीस पीस मतलब धार्मिक, मैन मतलब आदमी, धार्मिक आदमी, लाइक यू शुड कैरी आप क्यों, कैरी मतलब उठाए हुए हैं, डॉग क्यों उठाए हुए हैं एक डॉग को, ऑन ही सोल्जर्स शोल्डर अपने कंधे पर, मुझे समझ में नहीं आता कि आप अपने कंधे पर कुत्ता क्यों उठाए हुए हैं, पीस मैन धार्मिक आदमी, द ब्राह्मीण वाज शॉक्ड टू हेयर हेयर दीज वर्ड्स, ब्राह्मीण वाज ब्राह्मीण था, आश्चर्य शॉक्ड शॉक्ड मतलब आश्चर्य, हैरान, टू हेयर टू हेयर हेयर मतलब सुनना, उसके बातों को सुन के, वर्ड्स उनके वर्ड को सुन के, बातों को सुन के हैरान रह गया, ब्राह्मीण जो है उनकी बातों को सुन के हैरान रह गया, ही सॉर्टेड बैक कांट यू सी, उसने सॉर्टेड सॉर्टेड मतलब चिल्लाना, बैक चिल्लाया, उसने वो चिल्लाया, कांट यू सी नहीं दिखता है तुम्हें, कांट मतलब नहीं, यू मतलब तुम, सी मतलब देखना, तुम्हें नहीं दिखता है, इट इज नॉट ए डॉग बट ए गॉड्स यू फूल, इट इज नॉट डॉग यह कुत्ता नहीं है, बट ए डॉग ये बकरी है, यू फूल मूर्ख, तुम मूर्ख हो या मूर्ख। आज वीडियो यहीं तक करेंगे, अगला वीडियो में मिलते हैं, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका वर्ड मीनिंग नोट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट भी करें मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कमेंट करके बताएं सही से एक्सप्लेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या इसमें चेंजिंग करना है, तो आप मेरे को बताएं, तो इसमें हम चेंजिंग करेंगे, तो चैनल में बने रहें।